जय हिंद साथियों। देखिए, आज त्रिकोणमिति का भाग है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। उसको आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 25 तक सवाल देख चुके हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग 26 से आगे बढ़ेंगे। देखिए, सवाल नंबर 26 में क्या दिए हुआ है, पहले सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, सवाल नंबर 26 पढ़ते हैं। सवाल नंबर 26 में दिया है 100 मीटर चौड़ी एक नदी में एक टापू है और इस पर एक ऊंचा वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु पी और क्यू वृक्ष की एक सीध में है। यदि पी और क्यू से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, अब इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सवाल नंबर 26 का सोल्यूशन देखिए। सवाल नंबर 26 का सोल्यूशन क्या कह रहा है, देखिए। पहले फिगर समझते हैं। देखिए, फिगर क्या है। देखिए, ये हो गया आपको क्या कहते हैं, ये हो गया टापू। ये क्या है, टापू है। ये नदी की, ये नदी है, ठीक है। तो नदी के बीच में, बीचों बीच नहीं, यानी नदी में क्या है, टापू है। टापू पर क्या है, एक वृक्ष है। और वृक्ष के दोनों ओर क्या है, दो तरह का कोण बन रहा है। एक बन रहा है 30 डिग्री का और एक बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए लिखे हुए हैं कि माना कि एम टापू पर एम ए वृक्ष है, ठीक है। यानी जो है ये नदी है, ठीक है। नदी का धार धार है, उसमें क्या है, एक टापू है एम बिंदु। और इस टापू पर क्या है, एक पेड़ है। इसको हम एम ए मान लिए, ठीक है। और क्या है, यहाँ से जो है एक कोण इस साइड में, यानी दोनों तरफ क्या कर रहा है, कोण बना रहा है, उन्नयन कोण। एक बिंदु पी है, दूसरा बिंदु क्यू है, ठीक है। इस बिंदु पर 30 डिग्री का और इस बिंदु पर 45 डिग्री का। तो कह रहा है कि वृक्ष की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए, और इसको क्या किए हैं हम यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ इसका लंबाई पूरा दिया हुआ है, यानी पी क्यू का लंबाई दिया हुआ है सवाल में 100, ठीक है। तो हम क्या किए, पी क्यू को, पी एम को मान लिए एक्स, पी एम को एक्स मान लेंगे। तो एम क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एम क्यू बराबर हो जाएगा 100 घटाओ एक्स, ठीक है ना। वही लिखे, इसको समझिएगा एक बार। क्या किए फिगर में, देखिए फिगर में किए हैं कि पी क्यू का लंबाई, यानी पी क्यू बराबर दे दिया 100, ठीक है। और हम पी एम बराबर मान लिए एक्स, ठीक है। तो हमें एम क्यू निकालना है। तो एम क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 100 घटाओ एक्स। यहीं पर जो है ये लिखे हुए हैं, ठीक है। और क्या किए हैं, पी एम को हम एक्स मान लिए हैं। अब आगे आते हैं। देखिए, अब क्या करते हैं, लिखे हुए हैं समकोण त्रिभुज ए पी एम में। देखिएगा, ए पी एम यानी इस त्रिभुज में tan 30 डिग्री, लंब बटे आधार, यानी लंब हो गया ए एम और आधार हो गया पी एम, लिख दिए। अब इसको आगे बढ़ाए हैं। देखिए, अब क्या किए, tan 30 का मान 1/√3 लिख दिए, ए एम का मान क्या है, ए एम लिख दिए। और पी एम को क्या माने हुए हैं, एक्स, तो क्या किए, यहाँ पर एक्स लिख दिए। अब क्या किए, इसको क्रॉस गुना कर दिए। देखिएगा, एक्स से गुना किए 1 में, तो क्या हो गया, एक्स आ गया। और ए एम से गुना किए √3 में, तो कितना आ गया, √3 ए एम। यानी मेरे पास आ गया एक्स बराबर √3 ए एम। इसको हम क्या मान लिए, समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए, अब क्या किए, इस त्रिभुज से हम रिलेशन निकाले हैं, ठीक है। देखिएगा क्या किए, समकोण त्रिभुज ए एम क्यू में क्या लिखे हैं, यहाँ पर ए एम क्यू, यानी इस त्रिभुज में tan 45। तो tan 45 यानी लंब बटे आधार, तो लंब हो गया ए एम और आधार हो गया एम क्यू, ठीक है। tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 लिख दिए। ए एम जो है ज्यों कहते हैं वो लिख दिए। और एम क्यू, ध्यान दीजिएगा, एम क्यू का मान हम क्या निकाले हैं, 100 घटाओ एक्स, वही लिख दिए यहाँ पर। 100 घटाओ एक्स क्यों आया, हम पहले बता चुके हैं। अब देखिए क्या किए यहाँ पर, अब इसको क्रॉस गुना किए हैं। 100 घटाओ एक्स में गुना किए एक्स से, तो क्या आ गया, 100 घटाओ एक्स। और ए एम से गुना किए 1 में, तो क्या आ जाएगा, ए एम गुने 1 यानी ए एम, ठीक है। तो क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हो गया 100 घटाओ एक्स बराबर ए एम। अब देखिए, हमको एक्स निकालना है, तो एक्स को क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे। तो मैथ का रूल है कि इधर से, इधर में माइनस है तो इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। अब देखिएगा, तो क्या हो गया, देखिए एक्स जो है इधर लाए तो प्लस में आ गया। और ए एम को क्या किए, इधर लाए हैं, तो इधर प्लस में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो ए एम क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी हो जाएगा 100 घटाओ ए एम बराबर एक्स। यानी मेरा निकल गया एक्स बराबर 100 घटाओ ए एम, ये निकल गया समीकरण 2। अब हम क्या लिखे यहाँ पर, समीकरण 1 और 2 से क्या लिखे, देखिए एक्स और एक्स बराबर है, तो ये और ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वही लिखे हुए हैं, देखिए समीकरण 1 और 2 से √3 ए एम बराबर 100 घटाओ ए एम।
अब देखिए इसको आगे बढ़ाए हैं, देखिए क्या किए, देखिएगा, देखिए ए एम को जो है इस साइड में लाए हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, तो √3 AM पहले लिख था वैसे ही लिख दिए, और ए एम क्या हो जाएगा प्लस में, और 100 जो है जो कहते हैं वो लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या किए यहाँ पर, देखिए ए एम को कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा √3 और यहाँ पर बच जाएगा 1, और यहाँ पर जो प्लस था उसको जो कहते हो यहाँ पर लिख दिए, और 100 यहाँ पर जो था उसको यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब क्या किए, देखिए ए एम निकालना है, तो ए एम निकालेंगे तो ये गुना में है तो इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, भगा में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैथ का रूल है कि बराबर में अगर बाएं साइड में गुना में है तो दाएं साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, भगा में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आ गया √3 + 1 बटा में, तो इसको क्या किए, प्रमेयकरण कर रहे हैं, यानी आ गया ए एम बराबर 100 बटा √3 + 1 आ गया है, तो इसको क्या किए हैं, प्रमेयकरण कर रहे हैं। तो प्रमेयकरण करेंगे तो प्रमेयकरण का रूल है कि चिन्ह चेंज कर करके ऊपर नीचे गुना करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए एम बराबर क्या हो जाएगा, √3 में क्या कर, √3 घटाओ 1 से ऊपर गुना, और √3 घटाओ 1 से नीचे गुना। अब देखिएगा क्या किए, देखिए 100 से गुना हो जाएगा इसमें, तो देखिए इसको हम कोष्ट के रूप में लिख दिए, यानी 100 × √3 घटाओ 1। अब नीचे ध्यान दीजिएगा, हर में जो है क्या है, a + b × a - b। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, a² - b²। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है यहाँ पर हम क्या किए, √3 को मान लिए, तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 1 को यहाँ पर फार्मूला में माइनस होता है तो माइनस लिख दिए, और b को क्या मान लिए, 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 3, और घटाव यहाँ पर है तो यहाँ पर घटाव लिख दीजिए, और 1 को 2 बार गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार क्या आ जाएगा, 3 में से घटेगा तो 2 आ जाएगा, तो नीचे में क्या आ गया, 2। ठीक है, तो वही देखिए इसको तोड़ करके लिखे हुए यहाँ पर, देखिए 100 × ठीक है √3 घटाओ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आ गया कितना, 100 × √3 घटाओ 1 बटा 3 घटाओ 1 आ गया। कैसे आया सो बता दिए। देखिए अब इसको आगे बढ़ाए हैं, देखिए क्या किए यहाँ पर, देखिए 100 × √3 घटाओ 1 बटा में 3 में से गया तो 2 बच गया, 2 से काट दिए 100 को, तो कितना आ गया, 50 × √3 घटाओ 1, यानी ए एम का मान आ गया, देखिए ए एम का मान क्या निकला, 50 × अब देखिए √3 का मान कितना होता है, 1.732, वही रख दिए, और बीच में माइनस हो तो माइनस लिख दिए, और 1 है तो 1 लिख दिए। अब इसको आगे बढ़ाए, देखिए क्या किए, देखिए 50 को ज्यों के त्यों लिख दिए। अब देखिए 1.732 में से 1 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 0.732। ठीक है, तो ए एम बराबर हो जाएगा, गुना जब कीजिएगा, ठीक है ना, यानी 50 से गुना कीजिएगा 0.732 में, तो कितना आ जाएगा, यानी 36.6 मीटर, यानी ए एम का मान क्या आ गया, 36.6 मीटर, वही लिखे हुए हैं। अतः वृक्ष की ऊंचाई कितना हो गया, 36.6 मीटर, जो मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी इस प्रकार से सवाल नंबर 26 मेरा बन गया। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 27 में। पहले सवाल नंबर 27 पढ़ते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखेंगे। देखिए सवाल नंबर 27 क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक ही क्षैतिज तल पर लंबवत खड़े एक वृक्ष और 50 मीटर ऊंची एक मीनार है। ठीक है, मीनार के पाद से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री और मीनार के शीर्ष से वृक्ष के पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री, तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसका फिगर समझाते हैं, फिर चलेंगे सवाल बनाने में। देखिए कह रहा है एक ही क्षैतिज तल पर लंबवत खड़े एक वृक्ष और एक क्या है, 50 मीटर मीनार है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मीनार की ऊंचाई जो है हमें लंबा लेना है, और वृक्ष क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि मीनार जो है लंबाई में बड़ा ही होता है। ठीक है ना, अब देखिएगा तो क्या हो गया, देखिएगा यहाँ पर यह मीनार ले लिए 50 मीटर का, और यहाँ पे ले लिया वृक्ष। ठीक है, अब इसको क्या किया, इसका आधार को मिला दिए। सवाल में कह रहा है कि एक मीनार है, मीनार के पाद से ठीक है वृक्ष के चोटी का उन्नयन कोण, वृक्ष ये हो गया, तब वृक्ष के चोटी का उन्नयन कोण ये पाद हो गया, ये हो गया 30 डिग्री, पाद का मतलब होता है जड़, 30 डिग्री उन्नयन कोण। और कह रहा है मीनार के शीर्ष से वृक्ष के पाद, मतलब यहाँ पर आदमी अगर बैठा है तो ये वृक्ष के जड़ पर देख रहा है, तो इसके आँख पर बन रहा है कितने डिग्री का कोण, 60 डिग्री का अवनमन कोण। तो ये 60 है, तो ये पूरा कोण क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, यानी बड़ा त्रिभुज का कोण क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। चलिए इसको देखते हैं डिटेल्स में, सवाल नंबर 27 को देखते हैं डिटेल्स में। देखिए सवाल नंबर 27 क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे फिगर बनाए हुए हैं, हम क्या किए, ए बी मीनार मान लिए। ठीक है, ए बी मीनार है और पी क्यू क्या है, वृक्ष है। ठीक है, मीनार की लंबाई आपके सवाल में दिए हुआ है 50 मीटर, उसको यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब देखिएगा
जब क्या कर रहा है देखिएगा कि जब यहाँ पर से जो है मीनार के पाद से जो है क्या करता है, देखता है किसको, वृक्ष के शीर्ष को, तो कोण बनता है 30 डिग्री का उन्नयन कोण। तो यहाँ पे 30 डिग्री लिख दिए। ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर जो है कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है। और क्या करता है वृक्ष के जड़ को देखता है, यानी पाद को देखता है। तो इसके आँख पर कोण बनता है अवनमन कोण। क्यों? क्योंकि आदमी ऊपर बैठा हुआ है। जब व्यक्ति ऊपर हो यानी दृष्टि ऊपर हो और वस्तु नीचे हो तो अवनमन कोण बनता है। तो इस प्रकार कोण बन गया 60 डिग्री का अवनमन कोण। ठीक है। अब हम पहले बता चुके हैं कि एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा दो त्रिभुज बन गया। अब देखिए क्या लिखे हुए हैं कि माना कि वृक्ष की ऊंचाई 1 मीटर है। हम वृक्ष को क्या मान लिए हैं, 1 मीटर, यानी पी क्यू की लंबाई हम क्या मान लिए, 1 मीटर, और ए बी की लंबाई 50 मीटर आपके सवाल में दिए हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं त्रिभुज ए बी क्यू में, आप यहाँ पे लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज लिख दीजिएगा तो चलेगा। देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा समकोण त्रिभुज ए बी क्यू में, ए बी क्यू यानी ये वाला जो त्रिभुज है, बड़ा वाला त्रिभुज जिसमें कोण 60 डिग्री है, उससे हम काम कर रहे हैं। देखिएगा तो क्या किए, tan 60 क्या हो गया, लंब बटे आधार, लंब हो गया ए बी। देखिएगा फिगर में, देखिए लंब है ए बी, लंब क्या है ए बी, और आधार क्या है बी क्यू। ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो हो गया लंब बटे आधार यानी ए बी बटा बी क्यू। तो ए बी लिख दिए, यहाँ पर बी क्यू आ गया। ए बी का मान है 50, सवाल में दिए हुआ है, लिख दिए। बी क्यू का मान हमें नहीं पता है। ठीक है। और tan 60 का मान √3 लिख दिए। अब इसको आगे बढ़ाए हैं। ध्यान दीजिएगा क्या किए, यहाँ पर क्रॉस गुना किए। √3 के बटा में नहीं कुछ है तो 1 हो जाएगा, यानी 50 से गुना हो जाएगा 1 में तो 50 आ जाएगा, और बी क्यू से गुना हो जाएगा √3 में तो क्या आ जाएगा, √3 बी क्यू। ठीक है। अब देखिएगा क्या किए, बी क्यू हमें निकालना है, तो बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, √3 जो है इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा 50 बटा √3, इसीलिए यानी बी क्यू बराबर कितना आ गया, 50 बटा √3। ठीक है। अब देखिएगा अब क्या किया, अब जो है ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब आ रहा है इस त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज जो है क्या लिखे, पी क्यू बी में, यानी समकोण त्रिभुज पी क्यू बी में काम कर रहा है। देखिएगा tan 30, तो क्या हो गया tan 30 बराबर लंब, तो लंब यहाँ पर हो गया पी क्यू, और आधार क्या है बी क्यू या क्यू बी, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है ना, आप या इधर से इधर पढ़िए या इधर से इधर पढ़िए, दोनों या तो बी क्यू पढ़िए या क्यू बी पढ़िए, दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है। देखिएगा तो क्या किए यहाँ पर, अब इसका मान रखे हैं, देखिए tan 30 का मान 1 बटा √3 रख दिए, यहाँ पर पी क्यू को माने हुए है x, तो x रख दिए, और बी क्यू जो कहते हो रख दिए हैं। अब देखिए क्या किए, इसको क्रॉस गुना किए, यानी बी क्यू से गुना किए 1 में तो क्या आ जाएगा बी क्यू, और √3 से गुना किए x में तो आ जाएगा √3x। ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर बी क्यू है और यहाँ भी बी क्यू है, तो जब ये इधर LHS में बराबर है तो RHS क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है। या आप इसे समीकरण 1 मान सकते हैं और इसे समीकरण 2 मान भी लीजिएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। ठीक है ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख दीजिएगा तो चलेगा। तो देखिए क्या किए यहाँ पर 50 बटा √3, और क्या ये वाला मान और ये वाला मान क्या किए, बराबर कर दिए, और √3 x है। तो देखिए बटा में नहीं कुछ है तो अपने मन से यहाँ पर 1 लिख दिए। ठीक है, क्योंकि मैथ का रूल है कि अगर बटा में कुछ नहीं रहता है तो 1 छुपा हुआ रहता है। अब देखिएगा क्या किए, क्रॉस गुना किए, तो 50 से गुना करेंगे 1 में तो क्या आ जाएगा 50, और √3 से गुना करेंगे √3x में तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखिएगा पहले ही बता चुके हैं, √3 गुने √3 यानी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और x जो है जो यहाँ पर रहेगा ही। तो इस प्रकार क्या आ गया 50 बराबर 3x। अब हमें x निकालना है तो 50 को इधर लाना पड़ेगा, तो इधर गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 50 बटे 3, यानी इसको अगर पूर्णांक में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16.2 बटा 3। देखिए इसको पूर्णांक में तोड़ने का तरीका भी बता चुके हैं, एक बार और बता देते। देखिए 3 से भाग लगाएंगे 50 में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 16 तिया 48। ठीक है, भाग कितना शेष आएगा 2। अब एक लकीर खींच लीजिएगा, नीचे जो है उसको ऊपर ले जाइएगा। ठीक है ना, नीचे क्या है उसको हम क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, और जो इधर दाएं साइड में है उसको आप बायां साइड में लिख लीजिएगा, और ये जो हर में 3 रहेगा वो ज्यों का त्यों रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या आ गया 16.2 बटा 3 मीटर, जो मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, यानी वृक्ष की ऊंचाई कितना हो गया 16.2 बटा 3 मीटर। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 28 में। देखिएगा सवाल नंबर 28 का पहले 1 देखते हैं, उसके बाद 2 देखेंगे।
देखिए सवाल नंबर 28 का एक क्या कह रहा है, एक ही क्षैतिज तल पर खड़ी एक दीवार और 50 मीटर लंबी एक मीनार है। यानी एक साइड में क्या है, एक दीवार है और एक साइड में क्या है, 50 मीटर लंबी मीनार है। ठीक है, मीनार की चोटी से दीवार के पाद, यानी मीनार की चोटी से दीवार के पाद और शीर्ष के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है, तो दीवार की ऊंचाई निकालिए। देखिएगा इसका फिगर देखते हैं पहले। देखिए कह रहा है एक ही क्षैतिज तल पर खड़ी एक दीवार, देखिएगा ये दीवार है और ये मीनार है। हमेशा मीनार को बड़ा रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया मीनार, मीनार की लंबाई दिए हुआ है 50 मीटर, इसको लिख देंगे 50 मीटर। इसके आधार को मिला दिए। अब देखिए अब कह रहा है एक सवाल में क्या, देखिए सवाल में कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, सवाल में कह रहा है कि मीनार की चोटी से, ये हो गया दीवार, ये मीनार, ठीक है। मीनार की चोटी से, मीनार की चोटी से दीवार के पाद का अवनमन कोण, यानी कि यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है जिस उसके आँख पर जो है 45 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो ये हो गया 45 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं इसको, अब दूसरे बार में क्या कर रहा है, दूसरे कंडीशन में देखिएगा कह रहा है कि मीनार की पाद से कितना कोण है, 45 डिग्री, ठीक है। और शीर्ष पर जब देखता है, यानी इसको जब देख रहा है यहाँ से बैठा बैठा आदमी, तो इसके आँख पर कितना डिग्री कोण बनता है, यानी 30 डिग्री का। तो जब ये 30 है तो क्या हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा अवनमन कोण से, ठीक है। तो देखिए इसको हम डिटेल्स में देखते हैं, डिटेल्स में देखिए यहाँ पर बनाए हुए हैं, इसको डिटेल्स में समझाते हैं कैसे कैसे बनाए हुए हैं, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 28 का एक देखिए लिखे हुए हैं कि माना कि दीवार PQ है। तो चलिए देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर है कि माना कि दीवार PQ है। देखिए पहले फिगर समझा देते हैं। देखिए फिगर क्या है, देखिए ये हम AB क्या किए, मीनार मान लिए, और PQ दीवार मान लिए। क्या कर रहा है, यहाँ पर आदमी एक बैठा हुआ है, ये क्या करता है, एक बार दीवार के जड़ को देखता है, यानी पाद को देखता है। तो पाद को देखता है तो इसके आँख पर 45 डिग्री का कोण बनता है, तो ये हो गया 45 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण से, ठीक है। अब देखिए अब क्या करता है ये आदमी, एक बार जो है मतलब इसके जड़ को देखा और एक बार इसके शीर्ष पर देखता है। तो शीर्ष को देखता है तो इसके आँख पर कितना डिग्री कोण बनता है, 30 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो ऐसे तो नहीं बनेगा, क्या करेंगे, इसके आधार को मिला देंगे, इस तरह से क्या करेंगे, यानी QB के समानांतर हम क्या कर दिए हैं, PM कर दिए, ठीक है। तो इस प्रकार क्या आ गया, 30 डिग्री मेरा उन्नयन कोण आ गया एकांतर कोण से। अब क्या करते हैं देखिएगा, अब देखिए क्या लिखे यहाँ पर, त्रिभुज समकोण त्रिभुज AMP में, ध्यान दीजिएगा AMP कौन सा त्रिभुज है, देखिएगा ये वाला जो त्रिभुज है AMP, इस त्रिभुज में हम क्या करते हैं देखते हैं, यानी tan 30, ठीक है। तो क्या हो गया, लंब हो गया AM और आधार क्या है PM, समझ लीजिएगा। देखिएगा ये फिगर में देखिए, आधार लंब हो जाएगा AM और आधार क्या हो जाएगा PM, ठीक है। अब देखिए PM और QB क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि एक दूसरे के समानांतर है। तो समानांतर भुजाएं क्या होती है कि आपस में बराबर होती है, ये जो है एक प्रॉपर्टीज है मैथ का। अब देखिएगा, देखिए क्या किए, इसको आगे बढ़ाए, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 लिख दिए, और AM को AM लिख दिए और PM को PM लिख दिए। क्यों, क्योंकि इसका मान हमें नहीं पता है। अब क्या करते हैं, इसको क्रॉस गुना किए, ध्यान दीजिएगा, PM से गुना किए 1 में तो क्या आ जाएगा PM, और √3 से गुना किए AM में तो क्या हो जाएगा √3 AM। इसको क्या किए, समीकरण 1 हम मान लिए, ठीक है। अब देखिए अब आते हैं यहाँ पर किस त्रिभुज में, बड़े त्रिभुज में। देखिए त्रिभुज ABQ में, समकोण त्रिभुज ABQ में क्या, tan 45, क्योंकि बड़े त्रिभुज का एंगल कितना है 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो लंब हो गया AB और आधार क्या है QB, तो क्या लिख दिए, QB यहाँ पे लिख दिए। tan 45 का मान क्या होता है 1, तो यहाँ पर 1 लिख दिए। AB का मान क्या है, AB का मान जो है 50 है। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए AB का मान जो है, इस पूरे मीनार की लंबाई कितना है 50 मीटर, आपके सवाल में दिए हुआ है। अब मीनार को ही हम AB माने हैं, तो इसका लंबाई दिए हुआ है, तो इसमें क्या किए हम पुट कर दिए, यानी रख दिए। तो AB का मान 50 हो गया। अब देखिए QB के जगह पर QB बराबर है PM, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर QB के जगह पर हम क्या लिख दिए, PM लिख दिए, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। फिगर में भी आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर PM जो है समानांतर QB के है, तो समानांतर जब होगा तो क्या हो जाएगा, आपस में बराबर भी हो जाएगा, ठीक है। वही किए यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए, इसको क्रॉस गुना किए, तो क्या PM से गुना करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा PM, और 50 को गुना करेंगे 1 में,
1 से, यानी इसके एक के बटा में न कुछ है तो 1 है, तो 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 आ जाएगा। तो PM बराबर क्या आ जाएगा 50 मीटर, यानी ये समीकरण 2 हम इसको मान लिए। अब क्या लिखे, समीकरण 1 और 2 से देखिए इधर PM है इधर PM है, तो जब LHS बराबर है तो RHS क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। तो वही लिखे हुए हैं √3AM, देखिएगा √3AM अब बराबर में 50। अब देखिए हमें AM निकालना है तो √3 को इधर लाना पड़ेगा, तो इधर से इधर आएगा तो इधर गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में आ जाएगा, ठीक है, यानी बटा में। अब देखिएगा तो AM के बराबर क्या निकल गया 50/√3। अब ध्यान दीजिएगा हमें निकालना है MB। देखिए MB क्यों निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें। देखिए अगर हम MB निकाल लेंगे तो PQ का लंबाई निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि MB बराबर PQ है, ठीक है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि MB निकाल लें। तो MB निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान दीजिए, MB निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे लंबाई में से अगर हम इस लंबाई को घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर हम लिखे हैं, देखिएगा। देखिए MB बराबर हम क्या लिखे 50 घटाओ AM, 50 हो गया। AM का मान हम यहाँ पर निकाले हैं उसी चीज़ को यहाँ पर लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या किए, इसको बटा पर का घटाव किए, तो LCM हो गया √3, और यहाँ पर देखिए नहीं कुछ है तो 1। अब 1 से इसमें भाग लगाई √3 में, तो भागफल आ जाएगा कितना √3, और √3 से गुना कीजिए 50 में तो क्या आ जाएगा 50√3। और यहाँ पर सवाल है माइनस हो तो यहाँ पर माइनस लिख दिए। अब 50 से फिर क्या कीजिए √3 से भाग लगाइए √3 में, तो भागफल आ जाएगा 1, 1 से गुना कीजिएगा 50 में तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या आ गया 50√3 घटाओ 50 और बटा में √3। अब इसको क्या किया, देखिए 50 कॉमन ले लिए, तो 50 कॉमन ले लेंगे तो ये √3 बचेगा, यहाँ पे घटाओ तो घटाओ। अब 50 के जगह पर क्या बचेगा 1, क्योंकि अब तो जो है 50 हम कॉमन ले लिए, और बटा में जो √3 था उसको हम यहाँ पर ज्यों कहते हो लिख दिए। अब 50 यहाँ लिख दिए। अब देखिए √3 का मान होता है 1.732, वही लिख दिए, और घटाओ 1 लिख दिए, और √3 का मान क्या लिख दिए बटा में 1.732। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या किए यहाँ पर, देखिए 50 गुने 1.732 में से 1 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 0.732, वही लिख दिए, और बटा में जो था 1.732 उसको ज्यों कहते हो यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब देखिएगा अब क्या किए, इसको गुना कीजिए, यानी 50 से गुना कीजिए 0.732 में, और भागा लगाइए 1.732 से, तो MB का मान क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा MB का मान आ जाएगा 21.13 मीटर लगभग में, क्योंकि दशमलव में है तो क्या करेंगे लगभग में मान लेके चलेंगे, यानी MB बराबर क्या हो जाएगा 21.13 मीटर। तो वही लिखे हुए हैं, अतः दीवार की ऊंचाई 21.13 मीटर होगा। वही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार सवाल नंबर 28 का एक बन गया है। अब आते हैं सवाल 28 का 2 नंबर। देखिए 28 का 2 पहले सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन बताएंगे। देखिए 28 का 2 क्या कह रहा है, देखिए पहले सवाल पढ़िए। सवाल कह रहा है एक मीनार की चोटी से एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा करा एक मीनार की चोटी से हम क्या किए, एक मीनार मान लिए, ठीक है, ये मीनार है, और ये क्या है, करा है कि एक झंडा एक खंभा है, नहीं ये जो है एक भवन है, क्या है भवन के शिखर है, ठीक है, तो इसको मिला दीजिए। तो कह रहा है एक मीनार की चोटी से 7 मीटर, इस भवन जो है 7 मीटर है, कहता है एक मीनार की चोटी से एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर एवं आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री 60 डिग्री। देखिए पहले यहाँ पर आदमी बैठा हुआ है मीनार पर, एक बार क्या करता है कि ये जो स्तंभ है भवन का एक बार उसके शीर्ष पर देखता है, तो उसके आँख पर कितना डिग्री कोण बनता है 45 डिग्री का अवनमन कोण, तो ये 45 हो जाएगा, तो ये 45 हो जाएगा एकांतर कोण से, ठीक है। और क्या करता है ये बैठा आदमी यहाँ पर मीनार के ऊपर बैठा आदमी एक बार जब इसको देख लिया तो फिर इसके जड़ को देखता है, तो इसके आँख पर कितना डिग्री का कोण बनता है 60 डिग्री का अवनमन कोण। तो ये अवनमन हो जाए मतलब 60 डिग्री हो गया अवनमन कोण, तो ये हो जाएगा कितना 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण से। अब देखिए अब क्या करते हैं, इसको हम डिटेल्स में समझते हैं। देखिएगा 28 का 2, 28 का 2 देखते हैं। देखिए 28 का 2 क्या कह रहा है इसके बारे में समझते हैं। देखिए 28 के 2 में कह रहा है कि माना कि मीनार की ऊंचाई PQ है, क्या किए मीनार की ऊंचाई हम PQ मान लिए, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर हम x नहीं माने क्योंकि हम PQ ही मान लिए, आप किसी रूप में मान सकते हैं, कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। देखिए क्या करते हैं, इसको हम मान लिए PQ, ये मीनार हो गया, ये है भवन। एक बार देखिए यहाँ पर देखा तो अवनमन कोण कितना 45 डिग्री बना, तो उससे एकांतर कोण से 45 डिग्री हो गया। एक बार देखता है शीर्ष को, एक बार देखता है जड़ को, तो जड़ को देखता है कितना डिग्री कोण बनता है अवनमन 60 डिग्री का।
तो एकांतर कोण से ये कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों को हम क्या किए, मिला दिए, तब कोण बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, इसलिए मिलाना जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पर जो 45 डिग्री कोण बना है, तो इसको जब तक नहीं मिलाएंगे तो यहाँ पर एंगल नहीं बनेगा, इसीलिए इसके समानांतर एक लाइन खींचना जरूरी है, जिसको हम AM मान लिए। ठीक है, अब देखिएगा, अब क्या किया, देखिए लिखे हैं समकोण त्रिभुज PMA, यानी कि समकोण त्रिभुज PMA, इस त्रिभुज में PMA क्या किए, tan 45, क्योंकि एंगल 45 है, तो क्या है देखिएगा, लंब क्या है PM, तो यहाँ पर देखिए लंब कितना है, देखिए tan 45 MA, ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या है यहाँ पर लंब का मान कितना है, यहाँ पर क्या हो गया, tan 45 का मान हो जाएगा, यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर लंब जो है, यहाँ पर लंब जो है PM है। ठीक है ना, यहाँ पर मिस्टेक से लिखा गया हुआ है, देखिएगा यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा PM, और आधार क्या हो जाएगा MA, यानी यहाँ पर जो है सुधार लीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया, यानी लंब होगा ऊपर, ये उल्टा लिखा गया, PM जो होगा ऊपर होगा, क्योंकि लंब जो है PM है और आधार MA है, तो ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब क्या कीजिएगा इसको, देखिए इसको क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 1 बराबर PM और बटा में MA, तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, MA बराबर PM। ठीक है ना, यहाँ पर क्या कीजिएगा, सुधार लीजिएगा, यहाँ पर जो है सुधार लीजिएगा, यहाँ पर PM क्या होगा, ऊपर होगा, क्योंकि लंब tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, तो लंब PM है तो PM ऊपर लिखाएगा, और आधार MA है ये नीचे लिखाएगा, तो इस प्रकार क्या आ गया, PM बराबर MA। ठीक है, अब चलिए, अब देखते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQB में, यानी इस त्रिभुज में। ठीक है, तो देखिए क्या किए, tan 60, तो देखिएगा लंब यहाँ पर हो गया PQ, क्योंकि लंब यहाँ पूरा हो जाएगा, आधार हो जाएगा QB, यही लिखे हुए हैं, देखिए लंब हो गया PQ और आधार हो गया QB, tan 60 का मान √3 लिख दिए, PQ लिख दिए, यहाँ पर देखिए QB के बराबर, ध्यान दीजिएगा QB बराबर MA लिखे हुए हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, यानी MA बराबर है QB, तो हम MA के QB के जगह पर क्या लिख सकते हैं, MA लिख सकते हैं, तो वही यहाँ पर लिख दिए, देखिए QB के जगह पर क्या लिख दिए, MA लिख दिए। अब इसको क्या किए, क्रॉस गुना कीजिए, देखिए क्रॉस गुना करने से पहले क्या किए, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, देखिए PQ के बदला में, इस PQ के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, PM प्लस MQ लिख सकते हैं, तो वही लिखे हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखे, PQ के बदला में PM प्लस MQ, और MA जो नीचे था उसको ज्यों के तो यहाँ पर लिख दिए। अब इसको क्या किए, क्रॉस गुना किए, तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, MA से गुना हो जाएगा √3 में, तो √3 MA, और PM और लिख दिए जो कहते हो, और MQ का मान जो है 7 दिए हुआ है, देखिएगा MQ का मान 7 कहाँ से आया, देखिए MQ का मान, देखिए ये 7 है AB, तो MQ भी 7 होगा, क्यों, क्योंकि दोनों समानांतर है, तो समानांतर भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार क्या आ गया मेरे पास, √3, इस प्रकार आ गया √3 MA बराबर PM प्लस 7। अब क्या किए, उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिए। अब देखिएगा क्या किए, PM को इधर लाए हैं, तो क्या हो जाएगा √3 PM, आ घटाओ इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस PM हो जाएगा, बराबर में 7 हो गया। अब आगे चलते हैं, अब क्या किए, यहाँ पर PM को हम क्या किए, कॉमन ले लिए, तो PM कॉमन लेंगे तो ये √3 बच जाएगा, और घटाव में एक घटाव 1 बच जाएगा, इधर 7 है उसको जो कहते हैं लिख दिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या किए, अब क्या किए हैं, PM बराबर निकालेंगे तो 7 लिख दिए जो कहते हो, और ये गुना में है तो क्या हो जाएगा, भगा में आ जाएगा, तो इस प्रकार क्या हो गया, 7 बटा √3 घटाव 1। अब इसको हम क्या किए हैं, परमेकरण किए हैं। ठीक है, तो परमेकरण करने के लिए क्या करते हैं कि चिन्ह को चेंज कर करके ऊपर नीचे गुना करते हैं, यानी प्लस में है तो क्या किए, यहाँ पे माइनस में है तो क्या किए, प्लस में ला करके ऊपर नीचे गुना किए हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो 7 से गुना करेंगे √3 प्लस 1 में, और नीचे हो गया A माइनस बी और A प्लस बी, यानी एक फार्मूला हो गया क्या, A² माइनस B², इस फार्मूला पर आ गया, यानी √3 को हम ये माने तो A का स्क्वायर कर दिए, और फार्मूला में होता है माइनस तो माइनस, और B माने हैं 1 को तो A का स्क्वायर कर दिए, यानी √3 को जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और 1 को तोड़ेंगे 2 बार तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए क्या किया, तो इसको जो है A² माइनस B² के फार्मूला पर तोड़ दिए, तो √3 को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 3, और 3 में से क्या करेंगे 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, इस प्रकार यहाँ क्या लिख दिए 2 लिख दिए। अब देखिएगा अब क्या किए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या किए 7 को जो का तो लिख दिए, और 1.732 √3 का मान लिख दिए, अब प्लस में 1 है यहाँ पर तो 1 लिख दिए, अब बटा में जो 2 है उसको जो कहते हो लिख दिए। ठीक है,
अब देखिएगा पी एम बराबर क्या लिखे, 7 गुने 1.732 में एक जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 2.732 उसको लिख दिए, और जो 2 बटा में है उसको जो कहते हो लिख दिए। अब इसको तोड़िएगा आप, ठीक है ना, इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा यानी 7 गुने 2.732 और भगा दीजिएगा 2 से, तो क्या आ जाएगा पी एम का मान 9.562 मीटर। ठीक है। अब देखिएगा अब हमें निकालना है पी क्यू। तो देखिएगा पी क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पी क्यू निकालना है, पी क्यू निकालना है, देखिएगा पी क्यू निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं, इतना प्लस इतना। ठीक है, तो वही लिखे देखिए यहाँ पर, तो क्या हो गया पी क्यू बराबर हो गया, पी क्यू बराबर देख लीजिए पी एम प्लस एम क्यू, वही लिख दिए यहाँ पर पी एम बराबर, यदि पी क्यू बराबर पी एम प्लस एम क्यू। तब पी एम का मान कितना आ गया, पी एम का मान हम निकाले हुए यहाँ पर देखिएगा पी एम का मान कितना निकाले हैं, ये वाला 9.562 मीटर, उसी को लिख दिए, और एम क्यू का मान कितना है 7 है, दोनों को जोड़ दिए, तो पी क्यू का मान आ गया 16.562 मीटर लगभग में। ठीक है, तो इस प्रकार मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई हो जाएगा 16.56। ठीक है ना, हम 2 अंक तक लेकर छोड़ दिए हैं, यानी ये 16.56 मीटर होगा। ठीक है, हम 2 अंक तक ही मान लिए हैं। तो इस प्रकार सवाल नंबर 28 का 2 बन गया। अब आते हैं सवाल नंबर 29 में। ठीक है, पहले सवाल नंबर 29 पढ़ते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखेंगे। देखिए सवाल नंबर 29 में क्या दिया है, देखिए सवाल नंबर 29 दिया है कि कोई ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे की चोटी पर समकोण बनाती है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है ना, समकोण बनाने का मतलब हो गया कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, बता रहे हैं फिगर के अनुसार से। देखिए क्या कह रहा है कि कोई ऊर्ध्वाधर मीनार, देखिए ये जो है ऊर्ध्वाधर मीनार है, और ये क्या है किसी स्तंभ है, मतलब दिए हुए सवाल में स्तंभ हो गया। तो कह रहा है ये जो है सिरा इसके शीर्ष पर समकोण बनाता है। ठीक है, तो समकोण बनाएगा इस प्रकार से, आप ध्यान दीजिएगा, समकोण मतलब 90 डिग्री, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, इसको और बता रहे हैं, समझिएगा इसको अच्छी तरीक़ा से। देखिए ये हो गया मीनार, ये हो गया आधार स्तंभ। ठीक है, तो इसके शीर्ष पर जो है ये कोण बना रहा है, इसके शीर्ष पर ये बना रहा है कितना डिग्री कोण, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ हम आधार से मिला करके ये वाला 90 डिग्री कोण हो जाएगा। इस तरह से हम फिगर बनाएंगे। ठीक है, देखिएगा हम फिगर से बनाए हुए हैं। यदि उनके बीच की दूरी, सवाल में कह रहा है उसी में कि यदि उनके बीच की दूरी 20 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई निकालिए। तो चलिए हम सवाल नंबर 29 देखते हैं, कैसे बनाया हुआ सवाल नंबर 29 को, उसके बारे में डिटेल्स में देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 29, देखिए सवाल नंबर 29 में क्या कर रहा है, समझिएगा इसको। देखिए यहाँ पे क्या किया, सवाल नंबर 29 में क्या है, ये जो है डीसी झंडा है, क्या है, डीसी झंडा के खंभा है जो 10 मीटर है, जो आपके सवाल में दिए हुआ है। ठीक है, और क्या किए हम ए बी को मीनार मान लिए, ए बी को क्या मान लिए, मीनार मान लिए। अब समझिएगा, तो कह रहा है सवाल में, ठीक है ना, कि झंडा के खंभा के शीर्ष पर, झंडा के खंभा हुआ इस शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, 90 डिग्री का कोण, ये पूरा हो गया, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, समझिएगा, हम क्या किए, इसके समानांतर एक रेखाखंड यहाँ पर खींच दिए। ठीक है, क्या कर दिए, इसके समानांतर एक रेखाखंड इसको खींच दिए, और इस बिंदु को हम क्या की मान लिए, एम मान लिए। ठीक है, तो आप समझिएगा, जब ये क्या किए, ये वाला पूरा कोण 90 डिग्री है, आपको पता है। ठीक है, अब क्या किए हम इसमें इस कोण को क्या किए, हम थीटा मान लिए, क्या किए है, थीटा मान लिए। तो जब ये थीटा हो जाएगा तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण से। ठीक है, हम बताए हुए थे कि जब दो सरल रेखा एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग करके थीटा थीटा के बराबर हो गया। तो समझिएगा, तो जब इसको हम थीटा माने हुए हैं, मान लिए, तो ये थीटा हो गया। अब आप सोचिएगा कि भाई दोनों कोण मिला करके 90 डिग्री है, तो जब दोनों कोण मिला करके 90 डिग्री है, एक कोण को हम थीटा मान लिए, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसमें तो कहीं से कोई डाउट नहीं है। समझिए, जब दो कोण मिला करके 90 डिग्री है, उसमें एक कोण थीटा है, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिखे हुए हैं, 90 माइनस थीटा। समझिएगा, ये पूरा कोण हो गया 90 डिग्री, इसमें हम इसको क्या किया, आधार को मिलाए हैं, मिला दिए, तो 90 डिग्री वाला जो कोण है उसको क्या करेगा, दो बराबर भागों में, मतलब बराबर में नहीं, यानी 2 भागों में बांट देगा। ठीक है, तो इसको हम क्या किए, थीटा मान लिए। तो जब इसको हम थीटा मान लेंगे,
ठीक है। तो ये वाला तो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्यों? क्योंकि दोनों कोण मिला करके 90 डिग्री है, ठीक है। और एकांतर कोण से क्या हुआ है कि जब ये थीटा है तो ये थीटा हो गया। मेरे समझ से फिगर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए क्या लिखे कि माना कि ये भी मीनार है तथा सीधी झंडा के खंभा है, वही लिखे हुए हैं जो आपको पहले बता दिए हैं। अब देखिएगा, अब क्या किए यहाँ पर, समकोण त्रिभुज सी डी बी में, समझिएगा सी डी बी ये वाला त्रिभुज क्या किए, tan थीटा, क्योंकि यहाँ पर थीटा एंगल है तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे आधार। ध्यान दीजिएगा, लंब कितना है, लंब हो गया सी डी, लंब हो गया सी डी, आधार है बी डी, लिख दिए। अब देखिए सी डी की लंबाई 10 दिया है तो यहाँ पर 10 लिख दिए, और बी डी का लंबाई कितना दिया है, ध्यान दीजिएगा, बी डी का लंबाई आपको 20 दिए हुआ है आधार, ठीक है, आपके सवाल में भी दिए हुआ है, वही यहाँ पर रख दिए। तो tan थीटा बराबर क्या आ गया, 10/20। इसको हम क्या किए, समीकरण 1 लिख लिए, इसको काटेंगे नहीं, ठीक है ना, इसको ये ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि आगे जो है कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो इसको क्या किए, 10/20 लिख दिए, इसको समीकरण 1 मान लिए। अब आइए, अब क्या किए, देखिए अब क्या किए, त्रिभुज, त्रिभुज जो है ए एम सी में, देखिएगा ए एम सी, देखिए क्या किए, tan 90 माइनस थीटा, क्या किए हैं, क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एंगल है 90 माइनस थीटा, तो क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा से निकालेंगे। लंब हो गया ए एम तो ए एम हो गया, और क्या हो गया आधार सी एम, तो सी एम लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको जो है ज्यों का त्यों रहने दिए हैं। अब देखिएगा ए एम का मान क्या है, ए एम का मान निकालेंगे क्या, तो देखिएगा समझिएगा कैसे हो जाएगा। सो ए एम का मान निकालने के लिए ध्यान दीजिए, देखिए ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। तो ए एम का मान निकालने के लिए इस पूरे मान में से अगर इतना हम घटा देते हैं तो एम निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या किए हैं कि इस पूरे मान में से, यानी सी डी बराबर एम बी है, ठीक है, तो सी डी बराबर इसका मान आ गया 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। तो यानी एम बी बराबर हो गया 10, एम बी बराबर कितना आ गया 10। अब हमें ए एम निकालना है, तो ए एम बराबर क्या हो जाएगा, इस पूरे मान में से यानी ए बी में से अगर हम इस मान को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो वही चीज़ लिखे हुए हैं यहाँ पर, देखिए ए बी बराबर क्या, ए बी घटाओ क्या लिखे 10, यानी हम क्या किए, एम बी का मान घटा दिए, क्योंकि एम बी का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो घटा करके लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, और बटा में सी एम का मान कितना है 20, तो 20 लिख दिए। इसको हम क्या किए, समीकरण 2 मान लिए। अब क्या लिखे, समीकरण 1 गुणे 2, यानी समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो गुना कैसे होगा, गुना करते हैं तो गुना का रूल है कि बायां साइड से गुना होगा और दायां साइड से गुना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखे, tan थीटा, तो tan थीटा हो गया। इसमें क्या है, tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा लिख दिए, ठीक है। और इसका है 10/20, तो 10/20, और गुना हो जाएगा ए बी घटाओ 10/20, ए बी घटाओ 10/20 ये वाला, ठीक है। अब देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए ये tan थीटा है, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, फॉर्मूला cot थीटा। तो tan थीटा और इंटू cot थीटा दोनों क्या हो जाता है, दोनों गुना करते तो क्या हो जाता है 1 आ जाता है, ठीक है। तो वही लिख दिए 1, यानी tan थीटा इंटू cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मान होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। अब आगे चलिएगा, अब क्या किए, यहाँ पर हम 10 से गुना किए इसमें बारी बारी से, और इसे इसमें गुना करेंगे। तो 10 से गुना किए ए बी में तो क्या हो गया 10 ए बी, और बीच में माइनस था तो माइनस लिख दिए। और 10 से गुना करेंगे फिर 10 में तो क्या आ जाएगा 100। अब 20 में गुना किया तो कितना आ गया 400। अब इसको क्या किए हैं, क्रॉस गुना किए, देखिए तो 400 से गुना करेंगे एक में तो क्या हो जाएगा 400, और 10 ए बी इसको ज्यों के त्यों लिख दिए, घटाओ 100 है तो इसको ज्यों के त्यों लिख दिए। अब आगे बढ़ते देखिएगा, अब देखिए ये 400 है, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 400 में 100 जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 500, वही लिख दिए। ये 10 ए बी है तो 10 ए बी यहाँ पर ज्यों का त्यों लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या कि हमें ए बी निकालना है, तो क्या हो जाएगा 500, अब बटा में हो जाएगा 10, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा ए बी बराबर 50 मीटर। ये लिखे हुए हैं, अतः मीनार की ऊंचाई 50 मीटर होगा, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 30 में। पहले सवाल नंबर 30 पढ़ते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन बताएंगे। देखिए सवाल नंबर 30 क्या दिए हुआ है, सवाल नंबर 30 पहले पढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 30 कह रहा है, देखिएगा कह रहा है सवाल नंबर 30 में कि एक घर सड़क के दूसरी ओर अपने सामने स्थित किसी स्तंभ के सिरे पर समकोण बनाता है। यानी कि कह रहा है एक घर सड़क के दूसरी ओर सामने स्थित किसी स्तंभ को, यानी ये घर हो गया ये का स्तंभ है, तो ये यही वाला वही जो बनाए थे ना उसी कॉन्सेप्ट पर है। तो इस सिरा पर यहाँ पर क्या कर रहा है, समकोण बनाता है ना, तो इससे समकोण बनाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। इस तरह से ये 90 डिग्री हुआ,
ठीक है, यानी ये पूरा कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसके आधार को मिला देंगे और ये वाला जो है क्या है, इसके शीर्ष को मिलाते हैं तो ये बीच वाला जो कोण बनेगा 90 डिग्री बनेगा। तो इस तरह से क्या हो गया, इस पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है कि वह सरल रेखा जो स्तंभ को घर के सिरे से मिलाती है ऊर्ध्वाधर दिशा में 60 का कोण बनाती है। और ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या कर रहा है, 60 डिग्री कोण बनाता है। यदि सड़क की ऊंचाई 45 मीटर हो तो घर की ऊंचाई निकालिए। देखिए इसको समझाते हैं। देखिए सवाल कह रहा है, एक बार और पढ़िए इसको। क्या कह रहा है सवाल, एक घर सड़क के दूसरी ओर सामने अपने स्थित किसी स्तंभ के सिरे पर समकोण बनाती है। देखिए इसको फिगर के माध्यम से बताते हैं। देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया आपको स्तंभ, ये हो गया आपको, देखिए ये हो गया घर, ये वाला हो गया घर, ये हो गया स्तंभ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोण बना रहा है 90 डिग्री। ठीक है, इसको समझिएगा, ये हो गया 90 डिग्री। लेकिन फिर कह रहा है कि तथा वह सरल रेखा जो स्तंभ को घर के सिरे से मिलाती है ऊर्ध्वाधर दिशा में 60 डिग्री कोण बनाती है। यानी कि समझिएगा, वह सरल रेखा जो स्तंभ को घर के सिरे से मिलाती है, यानी स्तंभ ये हुआ, तो जब स्तंभ को घर से मिलाएगा ये वाला, यही जो ये खींच रहा है, यानी स्तंभ को जो घर से मिलाता है तो ये जो कोण बना रहा है, ये जो कोण है ये क्या है, 60 डिग्री है। समझिएगा इसको क्या कह रहा है। इसको एक बार और बताते हैं फिगर, बढ़िया तरीके से समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है इसमें, बता रहे हैं दोबारा। देखिए ये हो गया स्तंभ मतलब घर, ये क्या हो गया, ये हो गया घर, और ये हो गया स्तंभ। तो कह रहा है कि एक बार जो है यहाँ पर जो कोण बनाता है ना, ठीक है, तो ये बनाता है 90 डिग्री यानी समकोण बनाता है। और दूसरी बार में कह रहा है कि जब स्तंभ को घर से मिलाते हैं तो एक रेखा खींचता है, एक रेखा खींचते हैं, तो ये जो रेखा खींचते हैं ना, तो ये जो कोण बनाता है कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का। ठीक है, क्या कर रहा है, ऊर्ध्वाधर रूप में क्या कर रहा है, 60 डिग्री का, मतलब जिधर लंब है उधर कोण बना रहा है। देखिए तो वही ना है, देखिए क्या कहते हैं, कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो देखिए ये ऊर्ध्वाधर है, इसी साइड में क्या कर रहा है, ये जो है कोण बना रहा है। तो कह रहा है यदि सड़क की चौड़ाई 45 मीटर हो तो घर की ऊंचाई निकालिए। चलिए हम फिगर से देखते हैं। अब देखिए इसको डिटेल्स में बताते हैं। 30 का देखिए, 30 का सवाल देखते हैं डिटेल्स में। देखिए 30 का क्या कह रहा है, 30 का उसके बारे में देखते हैं। देखिए 30 का क्या कह रहा है, लिखिए कि माना कि ए बी घर है तथा एम एन स्तंभ है। देखिएगा हम क्या किए, ए बी जो है इसको घर मान लिए, ये घर है लिख दिए बगल में, और ये क्या है, स्तंभ है। समझिएगा एक बार क्या हुआ कि ये जो है इसके शीर्ष पर समकोण बनाता है, तो ये वाला कोण पूरा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ये पूरा। ठीक है, फिर दूसरी बारे में कह रहा है कि स्तंभ से जो घर को जो रेखा सरल रेखा मिलाती है वो जो है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो वही यहाँ पर हम 60 डिग्री फिगर में लिखे हुए हैं। ठीक है, लंबवत रूप में, क्योंकि देखिए इधर जिधर लंब है उसी तरफ कोण जो है बना रहा है। तो सवाल में लिखे हुआ है ऊर्ध्वाधर रूप में। ठीक है, अब देखिए, अब समझिएगा, देखिए ये जब पूरा कोण 90 डिग्री है उसमें ये वाला कोण 60 डिग्री हो गया, इसका मतलब है कि ये वाला 90 डिग्री 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब पूरा जो है ये पूरा कोण 90 डिग्री है और ये जो है 60 डिग्री हो जाएगा, तो इसका मतलब है जब हम एक कोण मालूम हो गया, यानी 90 में हम एक कोण मालूम कर लिए 60 डिग्री, तो क्या करेंगे, उसको घटा देंगे तो दूसरा कोण निकल जाएगा। तो स्वाभाविक है कि दूसरा कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या किए, 30 डिग्री लिख दिए। ठीक है, तो फिगर समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ पर जो 60 डिग्री है तो एक आंतर कोण से ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो फिगर में कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब क्या करते हैं, इसमें लंबाई जो दिए हुआ है आधार से जो दूरी 45 मीटर थी, इसको क्या किए, लिख दिए यहाँ पर। अब देखिए क्या किए, त्रिभुज एम एन बी में, त्रिभुज ध्यान दीजिएगा, एम एन बी में यानी इस त्रिभुज में क्या किए, tan 60, लंब हो गया एम एन तो लंब लिख दिए, आधार बी एन है तो बी एन लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा क्या किए, एम एन का मान हमें नहीं पता है तो क्या एम एन छोड़ दिए और tan 60 का मान √3 रख दिए। एम बी एन का मान कितना है, 45, तो यहाँ पर 45 लिख दिए। देखिए फिगर में आप देख सकते हैं बी एन का मान 45 है। अब देखिएगा, अब क्या किए, क्रॉस गुना किए, तो 45 से गुना करेंगे √3 में क्या हो जाएगा, 45 √3, और एम एन यहाँ पर ज्यों का त्यों लिख दिए, इसको यहीं पर रहने देते हैं। अब देखिए, अब क्या किए, अब आते हैं समकोण त्रिभुज ए एम पी में। देखिए ध्यान दीजिएगा, किस में, ए एम पी में, यानी इस त्रिभुज में क्या हो गया, ए एम पी में, इस त्रिभुज में tan 30 बराबर क्या हो गया, tan 30, तो लंब हो जाएगा ए पी, तो देखिए लिख दिए ए पी, आधार क्या है पी एम, तो पी एम लिख दिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए ए पी के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, ए पी के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, इतना घटाओ इतना,
ठीक है, वही लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे क्या लिखे, ए पी का बदला में ए बी घटाओ बी पी, और पी एम का मान कितना है 45। क्यों? क्योंकि बी एन और पी एन क्या है, यानी बी एन जितना लंबाई जो है बी एन का है उतना ही लंबाई पी एम का है। तो ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा 45, तो इसीलिए क्या लिख दिए यहाँ पर 45। अब देखिए अब क्या किए यहाँ पर, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या किए हैं, क्रॉस गुना किए, 45 से गुना किए 45 आ जाएगा, और √3 से गुना कीजिएगा इसमें, तो हम क्या किए यहाँ पर √3 लिख दिए, ए बी को जो तो लिख दिए, और पी बी का मान जो है, पी बी का मान क्या हो जाएगा, पी बी ध्यान दीजिएगा, देखिए पी बी का मान हम लिख दिए यहाँ पर 45 √3 लिखे, तो कैसे लिख दिए से देख लीजिए, पी बी यानी पी बी बराबर जो है एम एन है। देखिए ध्यान दीजिएगा, पी बी बराबर क्या है एम एन, एम ध्यान दीजिएगा क्या है, पी बी बराबर एम एन है। देखिए तो क्या हो जाएगा, पी बी बराबर एम एन बराबर क्या हो जाएगा पी बी, तो जितना मान एम एन का है उतना ही मान किसका हो जाएगा पी बी का। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख दिए हुए, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिख दिए हुए हैं क्या, देखिए पी बी बराबर क्या लिख दिया 45 √3 लिख दिए, ये वाला मान। अब देखिए क्या किया, अब इसको गुना कीजिए बारी बारी से, तो देखिए क्या किए 45 को जो को रहने दिए, और √3 से गुना किए ए बी में, तो √3 ए बी आ गया, घटाओ यहाँ पर तो घटाओ लिख दिए। अब क्या कीजिए यहाँ पर गुना कीजिए 45 गुने, मतलब कि 45 √3 गुने √3, यानी आ गया 45 √3 और गुने में √3, तो क्या आ जाएगा 45, और √3 से √3 में गुना करते हैं तो कितना आता है 3, तो आ जाएगा 45 गुने 3 जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब देखिएगा अब क्या किया, देखिए 45 जो कहते हो लिख दिए, √3 ए बी जो कहते हो लिख दिए, और 45 से 3 में गुना कीजिएगा तो 135 आएगा, वही लिख दिए, और घटाओ यहाँ पर है तो इसको जो कहते हो लिख दिए। अब देखिएगा अब क्या किया, 45 इधर है ये है, और 135 को जब इधर से इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ क्या लिख दिए 45 + 135, अब बराबर में क्या है √3 अभी, तो इसको जो कहते हो लिख दिए, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, तो 180 बराबर क्या हो जाएगा √3 अभी। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये भी बराबर क्या हो गया 180 बटा √3, इसको इधर लाएंगे तो भगा में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 180 बटा √3। अब परिमेयकरण कर दीजिए, तो √3 से ऊपर गुना √3 से नीचे गुना, तो क्या आ जाएगा 180 हो जाएगा √3, अब बटे में देखिए √3 से √3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 3 से काटिए 3 × 6 = 18, यानी 60 √3 हो गया मीटर। तो ये क्या आ गया, घर की ऊंचाई कितना आ गया 60 √3 मीटर, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल नंबर 30 जो है बन गया। अब आते हैं सवाल नंबर 31 में। ठीक है, देखिएगा सवाल नंबर 31 क्या करा है, पहले सवाल पढ़ते हैं उसके बाद इसका सॉल्यूशन बताएंगे। देखिएगा सवाल नंबर 31 क्या करा है, सवाल नंबर 31 पढ़िए। कह रहा है कि एक मीनार पर ध्वज दंड खड़ा है, यानी एक कोई मीनार है और उस पर जो है क्या है ध्वज लगा हुआ डंडा है। ठीक है, मीनार से 10 मीटर दूर जमीन पर मीनार और ध्वज दंड क्रमशः 45 डिग्री और 15 डिग्री के कोण बनाते हैं। तो कह रहा है ध्वज दंड की लंबाई बताइए। तो देखिए बनाते हैं इसको, सवाल नंबर 31। देखिए सवाल नंबर 31 में क्या है, इसको बनाते हैं, कैसे बनाए हुए हैं उसके बारे में बताते हैं। देखिए सवाल नंबर 31, देखिए क्या लिखे, माना कि मीनार ए बी है तथा ध्वज दंड एम ए है। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या किया, देखिए ये मीनार ए बी है और ध्वज दंड एम ए है। ठीक है, और कह रहा है एक बार जो है ये जो है मीनार जो है 45 डिग्री का कोण बना रहा है और ध्वज दंड जो है 15 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसको समझिएगा, यहाँ पे समझने वाली बात है क्या, देखिए ये वाला जो कोण हो जाएगा ये तो 45 डिग्री हो जाएगा, और ये जो कोण है 15 डिग्री है, लेकिन ये अगर बड़ा त्रिभुज हम लेंगे तो टोटल कोण क्या हो जाएगा 45 + 15 डिग्री, यानी कि हो जाएगा 60 डिग्री। इसको समझिएगा, देखिए सवाल में कह रहा है कि ये वाला जो भाग है ये बना रहा है 15 डिग्री का, और ये वाला भाग बना रहा है मतलब 45 डिग्री का। तो त्रिभुज ए बी क्यू मतलब कि ए बी पी में कोण तो जो है 45 डिग्री हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब हम बड़े त्रिभुज में आएंगे, यानी कि जब त्रिभुज एम बी पी में आएंगे तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री ये वाला कोण और 15 डिग्री ये वाला कोण, इसको क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, तब जा करके बड़े त्रिभुज का कोण क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा ये बड़ा वाला कोण 60 डिग्री, तो वही हम यहाँ पे लिखे हुए हैं 60 डिग्री, देखिएगा फिगर में। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं सोल्यूशन में, देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे किया है। देखिए क्या लिखे, समकोण त्रिभुज ए बी पी में, ध्यान दीजिएगा ए बी पी यानी कि इस त्रिभुज में लंब है ए बी, तो ए बी लिख दिए, आधार क्या है पी बी, तो पी बी लिख दिए। ए बी का मान नहीं पता है नहीं लिखे, पी बी का मान
पता है कितना 10, तो यहाँ पे 10 लिख दिए। अब देखिएगा क्या किए, यहाँ पर क्रॉस गुना कीजिए, तो 10 से गुना कीजिएगा 1 में, तो क्या हो जाएगा 10, और ए बी का मान जो कहते हो यहाँ पर ए बी लिख दिए, यानी ए बी बराबर आ गया 10 मीटर। अब क्या करते हैं, देखिए समकोण त्रिभुज एम बी पी में, किस में, एम बी पी में, यानी बड़े त्रिभुज में, देखिएगा एम बी पी में, तो बड़ा त्रिभुज हो गया tan 60, तो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा एम बी और आधार हो जाएगा पी बी, वही लिख दिए। अब देखिए tan 60 का मान √3 होता है, वही लिख दिए। एम बी का जो कहते हो लिख दिए, यहाँ पर 10, इसका मान है 10, तो 10 लिख दिए। अब देखिए एम बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एम बी बराबर हम लिख सकते हैं, एम बी बराबर लिख सकते हैं इतना प्लस इतना, यानी एम ए प्लस ए बी, तो वही लिखे यहाँ पे, देखिए एम ए प्लस ए बी, एम ए के बाद हम क्या लिख दिए, एम ए प्लस ए बी, और 10 से क्या किए मतलब √3 में गुना किए, तो क्या हो जाएगा 10 √3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए 1 है, तो ये एम बी से गुना करेंगे 1 में, तो एम बी आ जाएगा, तो एम बी को हम इसका मान लिख दिए, यानी एम बी को हम लिख सकते हैं एम ए प्लस ए बी, और 10 से गुना किए √3 में, तो क्या आ जाएगा 10 √3 आ जाएगा। अब देखिए अब क्या किए, इसको ध्यान दीजिएगा, अब क्या किए हैं, यहाँ पर इस 10 को, ये जो 10 दिया है ए बी का मान, इसको हम क्या किए हैं, यहाँ से रख दिए हैं। अब इसको क्या किए, उठा करके इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा 10 √3 घटाओ 10, तो इधर आ जाएगा एम में, तो एम में बराबर क्या हो जाएगा, अब क्या किए देखिए, अब क्या किए 10 कॉमन ले लिए इसमें से, तो 10 और √3 हो जाएगा अंदर में, और घटाओ 1, ये 10 के बदला में 1 आ जाएगा, एम ए हो गया। अब देखिए 10 लिख दिए, √3 का मान कितना होता है 1.732 लिख दिए, और घटाओ 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिख दिए, एम ए जगह तो हो गया। अब आगे आइए, अब क्या हो गया, 10 का जो तो लिख दिए, और 1.732 में से 1 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 0.732 आ जाएगा, तो वही लिख दिए 10 गुने 0.732 बराबर एम ए। अब क्या किए, इसको तोड़िएगा, तो तोड़िएगा तो एम ए का मान आ जाएगा तोड़ने के बाद, यानी तोड़े इसको कैसे तोड़े से देख लीजिए, देखिए 10 गुने 0.732 है, ठीक है, तो क्या किए हम इसको हटा दिए, तो दशमलव अगर हटाइएगा तो दशमलव के बदला में 1, और इसके दाएं अंक में दाएं साइड में जितना अंक है उतना 0, तो 1 2 3 हो गया, तो काटिए इसको, 1 0 से 1 0 कट गया। अब हम भाग लगाएंगे, तो भाग का नियम है कि अगर बटा में जो है 2 0 है तो 2 अंक में दशमलव, यानी 7.32 मीटर आ जाएगा एम ए का मान, यानी ध्वजदंड की लंबाई कितना हो गया 7.32 मीटर लगभग में आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे चलिए, अब जो है अब चलते हैं सवाल नंबर 31 हो गया, अब आते हैं सवाल नंबर 32 में। ठीक है, सवाल नंबर 32 देखते हैं, सवाल पहले पढ़ते हैं 32 में क्या कह रहा है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए सवाल नंबर 32 में क्या कह रहा है, यही सवाल नंबर 32 है। देखिए सवाल नंबर 32 कह रहा है, एक मनुष्य एक घर के बाहर खड़ा है, उसने एक खिड़की की चोटी तथा पाद के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री पाए। यदि वह आदमी घर से 10 फुट की दूरी पर हो तथा उसकी ऊंचाई 5 फुट हो तो खिड़की की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि यदि आदमी घर से 10 फुट की दूरी पर हो तथा उसकी ऊंचाई 5 फुट हो तो खिड़की की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 32 से हम लोग कल चलेंगे, आज सवाल 31 तक ही रहने देते हैं, कल अगले वीडियो में फिर हम लोग सवाल नंबर 32 से चलेंगे। तो चलिए इसी तरह फ्री में वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।